अगर उत्तराखंड की आयुष काउंसलिंग करना चाह रहे हो आप, तो उसका शेड्यूल रिलीज हो चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो शेड्यूल क्या है और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट डिटेल जो कि सब स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा काफी सारे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स आने के बाद भी गलत कॉलेज में चले जाते हैं, गलत कॉलेज में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि चॉइस फिलिंग गलत करी होती है। कुछ स्टूडेंट्स कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से रुक जाते हैं। तो अगर ये मिस्टेक आप नहीं करना चाहते हो, अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहते हो, तो इस वीडियो में हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप लास्ट तक रुके रहो। अब सबसे पहले हम जानते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, कैसे रजिस्ट्रेशन होने वाला है, कब से रजिस्ट्रेशन होने वाला है, हम उसका डेट्स जानते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे राउंड में, काउंसलिंग में वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आई एम सॉरी, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये मैं नहीं कह रहा, काउंसलिंग की टीम और आई वुड से काउंसलिंग की टीम बोल रही है। ओके तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस सबमिशन कब से स्टार्ट होने वाला है? 18 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक ही चलने वाला है वो। फिर डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट कब होने वाली है? 27 सितंबर को होगी आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज। फिर चॉइस फिलिंग, कैंडिडेट कब चॉइस फिलिंग कर सकता है? वो 28 तारीख से लेके 29 तारीख तक ही कर पाएगा चॉइस फिलिंग। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 5 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आएगा। और लास्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग अलॉटेड कॉलेज, मतलब अगर आपको फर्स्ट राउंड में आपका कॉलेज पसंद आ गया है तो आप उसको ले सकते हो 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में ही। 11 अक्टूबर नहीं कर सकते आप। अगर आपको फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग में कॉलेज जो अलॉट हुआ है वो आपको पसंद आया है, आप उसको लेना चाह रहे हो। ओके तो एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि मैंने भी पर्सनली देखी है काफी सारी जगह पे, स्टूडेंट्स को लगता है हम अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो हम बैठ जाएंगे। पॉसिबल नहीं है। अगर आपका जो अलॉटमेंट डेट है उसके बाद अगर आप जाते हो एडमिशन लेने, तो आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर हम आते हैं कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। हम जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो ओनली नीट 2023 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। अगर आपका नीट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, आप एलिजिबल नहीं हो उसके लिए। फिर आता है कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश individually and must have obtained minimum 50% marks taken together in PCB। ये किस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है? ये जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए है। और यहीं पे पीसीबी में 40% चाहिए आपको SC ST OBC के लिए। फिर लास्ट पॉइंट है नो कैंडिडेट विल बी एडमिटेड टू BMS, BUMS, BHMS डिग्री कोर्स अनलेस ही और शी हैज द एज ऑफ 17 years on or before 31st December। And further, there is no upper age limit for admission of Ayush UG courses। अब सबसे बड़ी बात ये हमें जाननी पड़ेगी कि अगर आप 31/12/2023 को अगर आप 17 साल के हैं, 17 साल से ऊपर हैं, तो आप एलिजिबल हैं। अगर नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर कि ये कंडीशन भी मीट होनी चाहिए। फिर अगर हम आ जाते हैं जो काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस है, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसका प्रोसेस क्या है मैं आपको ये बता दूं। सबसे पहले आपको ये देखना है, ऑनलाइन काउंसलिंग वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस इज 2000 फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2 फॉर ऑल कैटेगरीज। आई विल रिपीट, राउंड 1 और राउंड 2 के लिए टोटल है 2000 रुपीज ऑल कैटेगरीज के लिए। बट रजिस्ट्रेशन फी फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर फ्रेश कैंडिडेट इन राउंड 2 इज 2000। दैट मींस अगर फर्स्ट राउंड में आप अपीयर नहीं हो पाते हो, रजिस्टर नहीं कर पाते हो, तो आप सेकंड राउंड में अगर जाते हो तो भी आपकी जो फीस है वो 2000 रुपए ही लगने वाली है सारे कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। टू पार्टिसिपेट इन थर्ड और मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन फीस इज 2000 विच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट फॉर ऑल कैटेगरी। मैंने कुछ ज्यादा ही यहाँ पे पेन मार्क्स कर दिए हैं, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट होपफुली आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी शेल नीदर बी रिफंडेड नॉर बी कैरी फॉरवर्ड। दैट मींस आपने एक बार फीस भर दी तो वो पैसा आपका जा चुका है। इवन आप रिजेक्ट हो जाते हो या फिर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो फर्दर।
अब हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि हमने निकाले हैं, जो आपको राइट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। यहां पे सबसे बड़ी चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं जो मेजरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। सबसे पहली, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सिलेक्ट द चॉइसेस वेरी केयरफुली, चॉइस फिलिंग प्रोसेस एज अलॉटेड वंस डन विल नॉट बी ऑल्टर्ड। तो एक चीज आपको ये समझनी है, कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट ना डालें जो आपको नहीं चाहिए हो, उस चॉइस फिलिंग में वो ना डालें आपको नहीं चाहिए हो। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, मैं कौन सा डालूं कौन सा नहीं डालूं, क्या मेरे लिए कौन सा इंस्टीट्यूट सही होगा कौन सा नहीं होगा। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, वहां पे जाओ, वहां पे फिल करो आपका नीट का स्कोर, आपकी कैटेगरी, और ऑब्वियसली बात है होम डोमिसाइल में आप अपना उत्तराखंड लिखोगे, क्योंकि अगर आप उत्तराखंड की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, ओके, तो आप वो फिल करो और हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप कौन सा इंस्टीट्यूट किस नंबर पे डाल सकते हो। अगर आपको 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए तो वहां पे भी आप जाके अपने डिटेल्स फिल करो, हमारी टीम आपको गाइड करेगी कैसे आप 1-to-1 मेंटरशिप ले सकते हो। फिर दूसरा पॉइंट है, कैंडिडेट हैज टू फिल अप द फ्रेश चॉइसेस कोटा फॉर ईच सब्सिक्वेंट राउंड फॉर चॉइस फिलिंग सेपरेटली इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस चॉइसेस। दैट मींस यहां पे सबसे बड़ा इशू आता है, कैंडिडेट्स क्या करते हैं, उन्होंने कॉलेजेस की लिस्ट बनाई और उन्होंने उसको फिल कर दिया। अब उनको लगता है ठीक है सेकंड राउंड में मेरी वही लिस्ट रहेगी, नहीं, सेकंड राउंड में फिर से करना पड़ेगी चॉइस फिलिंग। तीसरी चीज, if candidate has been allotted a seat in first round and if candidate does not report allotted, he will be eligible to participate in second round, but उसकी allotted सीट चली जाएगी। मतलब यह है कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आया, तो आपने कहा ठीक है मैं सेकंड राउंड में जा सकता हूं, यस आप जा सकते हो, लेकिन वो आपको सीट नहीं मिलेगी वापस। फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग खत्म, फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट खत्म, आपकी वो सीट गई। देखिए इसका एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, एक स्टूडेंट एक ही सीट ले सकता है, या तो वो सीट फिल होगी या फिर वो सीट वेकेंट होगी। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि मैं ये वाली सीट रिजर्व कर लेता हूं, अगर मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलता तो मैं यहां पे चला जाऊंगा, नहीं। ये जो क्या बोलना चाहिए, तोल मोल और जो भाव है वो यहां पे नहीं चलेगा। आपको प्रॉपरली पूरी चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, और अगर आपको जो सीट पसंद नहीं आती तो वो आपसे हट जाएगी, आपको वापस अलॉट नहीं होगी। फाइनली, इफ अ कैंडिडेट हैज अपग्रेडेड इन राउंड 2 सीट अलॉटमेंट, राउंड 1 गेट्स ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड एंड अलॉटमेंट टू नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट इन मेरिट। दैट मींस अगर आपने राउंड 2 के लिए अपग्रेड किया है तो फर्स्ट राउंड का आपका जो अलॉटमेंट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। इसके बाद भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, अगर आपको मिस्टेक नहीं करनी, जाओ नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करो और हमारे एक्सपर्ट से पूछो कि आप कैसे कर सकते हैं चॉइस फिलिंग। फिर नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब इस चीज का, इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट प्लीज ले लेना, आप इन स्लाइड्स का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लीज डोंट मिस इट। अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप ढूंढिए या फिर बनवाइए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, 5 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, एज प्रूफ के लिए 10+2 का सर्टिफिकेट चाहिए, 10+2 की मार्कशीट, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का रिजल्ट, सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी, अगर आप SC ST OBC EWS हैं तो आपके पास इस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर सर्टिफिकेट ऑफ सब कैटेगरी, अगर आपका कोई सब कैटेगरी है तो वो आपके पास होना चाहिए। फिर DPW या फिर डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर और फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स इफ एप्लीकेबल, सो अगर आप कश्मीर से हैं तो आपको उसका भी कश्मीर माइग्रेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के हैं तो आपको उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। वैलिड ID प्रूफ, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो आपके पास। फिर उसके बाद है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपके लास्ट इंस्टीट्यूट से मिला है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, लीविंग सर्टिफिकेट और TC, एफिडेविट ऑफ गैप, अगर आपका गैप आता है तो प्लीज आपको उसका उसका गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। अलॉटमेंट लेटर आता है जो कि आप जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो वो लेके जाना पड़ेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, अलॉटमेंट लेटर भूल जाते हैं, तो मेक श्योर जब आप वहां जाओगे तो आपको वहां पे अलॉटमेंट लेटर भी दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स में जो है तो आप देख सकते हो अदर डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए पड़ेगा। और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जो कोई कैटेगरी है, कोई भी स्पेशल कोटा अगर आपके पास है तो उस डॉक्यूमेंट को आप अपने साथ प्लीज रखें। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। होपफुली आपको सारे डिटेल्स मिल गए होंगे। प्लीज डोंट मेक सिली मिस्टेक्स, चॉइस फिलिंग सही करो। अगर चॉइस फिलिंग गलत करी बहुत गड़बड़ हो जाएगी, गलत कॉलेज मिल गया और या तो वो अलॉट होगा या फिर आपको वो अलॉट नहीं होगा। तो अगर आप वो मिस्टेक नहीं करना चाहते हो तो प्लीज गो इन द प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, हमारा नीचे दिया गया है,
उसको जाके आप अपने डिटेल्स फिल करो, आपका स्कोर बताओ हमें, आपकी कैटेगरी बताओ, और हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप कैसे सही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू द नेक्स्ट वन। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.